आज लर्निंग विद टू पर मैथ की थर्ड क्लास है और चैप्टर है आपका अनुपात समानुपात। ठीक है, आज थोड़ा सा इसका लो लेवल रखेंगे, लेकिन कल जो प्रैक्टिस होगी आपकी थोड़े अच्छे क्वेश्चन होंगे, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। आज थोड़े स्लो लेवल के क्वेश्चन है, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन मिलेंगे आज आपको, और इसी लेवल के क्वेश्चन मिलते हैं। बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ज़्यादातर इसमें पूछता है मध्य अनुपाती क्या होता है। ठीक है, एक तो मध्य अनुपाती पूछता है दो किसी के बीच का, ठीक, कि मध्य अनुपात क्या होता है। मध्य अनुपात पूछेगा आपसे कि मध्य अनुपात क्या होता है हमारा, मध्य अनुपात। ठीक है, मध्य अनुपात। जब मध्य अनुपात पूछता है तो किसी भी दो संख्याओं का पूछेगा, मान लो ए और बी का मध्य अनुपात पूछना है, तो आपको इन्हें कुछ नहीं करना है, रूट निकाल देना बस। ठीक है, और कहता है थर्ड अनुपात पूछता है कि थर्ड अनुपात बताओ कितना होगा, तो थर्ड अनुपात निकालने का देखो, मान लो कहेगा आपसे ए या बी का तृतीय अनुपात ज्ञात करो, तृतीय अनुपात ज्ञात करो, तृतीय अनुपात ज्ञात करो, तो आपका पूछेगा बी स्क्वायर अपॉन ए। दो संख्याओं का तृतीय अनुपात पूछेगा तो बी स्क्वायर अपॉन ए पूछेगा, कर देना आपको। ठीक है, तो पहला ऐसा क्वेश्चन है, इसमें आसान आसान क्वेश्चन है। आज थोड़ी प्रैक्टिस में हम, ठीक है, आसान क्वेश्चन लेंगे थोड़े से। वो कह रहा है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहा अनुपात में रखा 7:13 की प्रत्येक पद में छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ें कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में बने। कहने का मतलब है कि उसमें क्या छोटी छोटी संख्या जोड़ें कि 2:3 के अनुपात में बन जाए, यानी कि इसमें क्या जोड़ दें जो अनुपात यहाँ पे। तो ऑप्शन से उठा लो इस क्वेश्चन को, तो ऑप्शन से उठ जाएगा। जिसमें जोड़ोगे एक्स जोड़ोगे, सो मान लो हमारे पास क्या है, क्या जोड़ें 7:3, मतलब 7 अनुपात का मतलब क्या होता है, इसमें एक्स जोड़ दिया, इसमें भी एक्स जोड़ दिया, अनुपात कितना हो गया, 2:3 हो गया। नहीं तो आप ऐसा मत करो, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से उठाओ। इसमें 7/13 में क्या जोड़ें जो हमारे पास 2/3 बन जा। तो देखो इसमें 2 रखोगे तो 3 ऊपर नीचे, यहाँ पर बनेगा 15, और इसमें 1 रखोगे तो 8 8 और 14, यानी कहीं से 2:3 नहीं बनेगा। आप 5 रख के देखो, ठीक है, 5 रखा हमने, कितना बन गया देखो, 7 5 12, और 5 रखा नीचे यहाँ पे तो 18। 6 से काट के देखें, 6 दूनी 12 और 6 3 18, अनुपात कितना बन गया 6:3, तो 2:3 आंसर हो गया आपका। मतलब आपको चेक करना है, ऑप्शन से उठा लो। 3 अगर आप 2 रख के देखोगे तो यहाँ पे बनेगा, देखो 2 रखोगे तो 9:15, 3 से काटोगे 3 3 3 5 3:5 बन रहा है। ऑप्शन से उठा सकते थे इस क्वेश्चन को, इतना भारी क्वेश्चन है नहीं, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, नहीं तो आज का जो है सिर्फ आपका बेस कराना है कि आपका बेस क्वेश्चन क्या होगा। देखो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर, कह रहा है 3 संख्याएं बराबर में दे रखी, कह रहा है a/3 b/4 c/7, तो a + b + c/7 का मान ज्ञात करो क्या होगा। यानी बटे में आपका 7 है, ठीक है, वो सिर्फ c है। तो देखो a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, तो इसका मान क्या होगा, तो बराबर में इसको x मान लो चाहे k मान लो, आपकी मर्जी है। तो a/3 बराबर क्या हो गया x, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 3x आ गई। ऐसे ही b की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, b की वैल्यू आपकी 4x आ जाएगी, और c की वैल्यू आपकी 7x आ जाएगी। पूछ रहा है आपसे a + b + c/c, ठीक, a का मान क्या आपको पता ही है, देखो 3x हो गया, 4x हो गया और 7x हो गया, और अपॉन c की वैल्यू कितना 7x। 7 चाहिए हमारे पास, कितना हो गया 14, 7 और 7 कितना हो गया यहाँ पे 14x, और अपॉन 7x, ये कैंसिल आउट, 7 दूनी 14, यानी कि 2 आंसर। आप इसे डायरेक्ट भी जोड़ सकते थे। देखो जब बटे में दे रखा तो इसे करने की आवश्यकता नहीं है, आप जोड़ो। देखो यहाँ पे 3 + 4 7 और 7 14, ठीक, 14 हो गया आपका। और अब देखो बटे में कौन आपका c, और c का मान कितना है 7, जो बटे में होता है वो इसका मान होता है, और 7 दूनी 14। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते थे, आपको एक्स वैक्स मानने की आवश्यकता थी भी नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, नहीं जैसे कुछ भी दे रखा हो, मान लो कुछ भी, a/ आपको दे रखा हो 4, मान लो b/ दे रखा हो आपको 5, मान लो c/ दे रखा हो आपको 3, और आपसे कहने लगेगा a + b + c/4, a की वैल्यू ज्ञात करो। तो आप डायरेक्ट ऐसा करो, इनको जोड़ लेते हैं। देखो जोड़ा, ये 4 5 9 और ये 12 हो गया, और कह रहा है अपॉन a, अब a क्या बटे में कितना 4 है, तो 4 रख दो, तो 4 3 12, यानी कि 3 आ जाता आंसर।
आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे ही करो, जब भी आपसे इस क्वेश्चन को पूछे आपसे इस टाइप से बना के, तो आप जो इसके बटे में रखा उनको ऐड कर लो, जो बटे में रखा उसकी वैल्यू जो बटे में वही रख दो आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। आसान क्वेश्चन आज के, कल के क्वेश्चन थोड़े लैंग्वेज बेस्ड लगेंगे। ये क्वेश्चन है देखो आपका, एक कह रहा है आपसे कि 4 की पावर, देखो 4 की पावर 3/5 अनुपात 2 की पावर 5 और बराबर में कितना x। मान लिया मैंने x है, क्वेश्चन मार्क लगा रखा है मैंने, x मान लिया वहाँ पे। तो कह रहा है बताओ इस x का मान कितना होगा, इस x में अनुपात में बताना है कितना होगा x का मान, ठीक। तो देखो इसको अनुपात का मतलब आपको पता ही क्या होता है, बटे अपोन में जाते हैं, और 2 का मान कितना देखो 2 की पावर 5, ठीक, बराबर में क्या मान लिया x मान लिया। अब देखो इसे स्क्वायर कर लो, चाहे 2 का स्क्वायर करोगे 4 है ना, और इसका पावर कितनी है आपकी 3.5 और 2 की पावर कितनी है आपकी 5, बराबर में x हो गया। इसे 2 दूनी कितना हो गया हमारे पास, यानी कि 2 की पावर कितनी बन गई यहाँ पे 3.5 का 2 टाइम करोगे तो 7 आ जाएगा, और 2 की पावर कितनी 5 आ जाएगी, बराबर में कितना हो गया x। अब यहाँ से देखो इसकी पावर कितनी है, यहाँ इसकी पावर है हमारे पास 5, ऊपर क्या बनेगी 2 की पावर 2 बनेगी, और यहाँ पे कितने बनेगी x बनेगी आपका, ठीक है। अब 2 की पावर 2, अब यहाँ पे 2 होना चाहिए था, या तो आपका ये तो 2 की पावर 2 यहाँ पे 2 होना चाहिए था। अब यहाँ से क्या करेंगे देखो 2:x आ जाएगा, यहाँ से 2:1 कहीं होगा ऑप्शन में, ठीक है 2:1, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका x की वैल्यू हम रखें कुछ भी बनले में तो 2:1 निकल कर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आपका, अगला क्वेश्चन है कह रहा है आपसे a का 30% b के 0.35 के बराबर और c का 1/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात ज्ञात करना आपको। कह रहा है आपसे a का 30% है, ठीक है, और b का कितना है 0.25 बराबर c का कितना है, c का 1/5 का है। तो अनुपात बताना है आपको कितना होगा, ए बी सी में अनुपात फाइंड आउट करके दिखाना है। सब बराबर दे रखे हैं आपको, इसको करा तो ये कितना आ जाएगा, इसका हटाएंगे परसेंटेज 3/10, इसके हम b लगाएंगे और इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या 25/100 पॉइंट हटाएंगे तो आएगा, और c/5, ठीक है। तो यहाँ से 5 से कटता भी चला जाएगा आपका, देखो पहली बात तो ये कट जाएगा 4 बार, 25 का 25, 25 चौका 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 3a/10 बराबर b/4 बराबर c/5। अब अनुपात पूछ रहा है आपसे a अनुपात b अनुपात कितना होगा, तो a अनुपात b अनुपात निकालने a b c की वैल्यू चाहिए आपको, ठीक है। अब a b c की वैल्यू चाहिए तो कर दो a कुछ ही मान लो 3a/10, ठीक, b/4 और c/5 बराबर कितना मान लिया k मान लिया। तो यहाँ से a की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 10k/3 निकल कर आएगी। ऐसी b की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 4k, और c की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई आपकी 5k। अनुपात पूछ रहा है हमसे a अनुपात b अनुपात c। a की वैल्यू कितनी होगी 10k/3, b की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 4k, और c की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 5k। कैसे के, ठीक है, अनुपात में कैंसल आउट हो गया। ये बनेगा आपके पास कितना 10, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और ये 15, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10, 10, 12 कहाँ गया आपका 10, 12, 15, ऑप्शन नंबर ए। आसान है क्वेश्चन बहुत, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखो ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि पुलिस में हुआ क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है बहुत, ठीक। वो कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि x स्क्वायर प्लस 4y² बराबर में 4x/। तो आपसे पूछ रहा है, कह रहा है x अनुपात y का मान बताओ कितना होगा। x - 2 का होल स्क्वायर बनेगा, x - 2 बराबर में 2, 2 अनुपात 1, यानी कि पहला ऑप्शन दिखेगा। चलो कर लेते हैं फिर भी, ओके। तो क्या होगा देखो x स्क्वायर प्लस y² ये बराबर में है, तो इधर माइनस में लेकर आएंगे 4x माइनस का y बराबर 0। तो ये बनेगा देखो x - 2y का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक। तो ये क्या स्क्वायर रूट इधर चला जाएगा 0 में, तो x माइनस का 2y बराबर कितना बोला 0, यानी कि x बराबर कितना बना 2y। अनुपात बनाना x/y बराबर कितना हो जाएगा 2, और इसके बटे में 1 मान लो, तो x अनुपात y 2 अनुपात 1, ठीक। वो पहले दिख भी रहा था देखो यहाँ पे,
ओके, उल्टा आ जाएगा x अनुपात बाई, यहाँ पे जो x के मल्टीप्लिकेशन में था ना तो ये इधर पहुँच जाएगा, ये इधर पहुँच जाएगा। तो देखो पहली ऑप्शन लिख गया आपका, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर क्या, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा इसका योग 420 है, इसमें से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। बड़ी संख्या कौन है इसमें, 4 है, 4 बड़ी संख्या है। ठीक, अब इसमें देखो 4 बड़ी संख्या है तो 4 से कौन सी संख्या कट रही है ऑप्शन में। अगर 2 कट रही होंगी तो क्वेश्चन करके देख लेंगे, कट रही है तो एक तो भी कट रही है। देखो 4 से इसे काटेंगे, 4 पंजे 20, ये कट गई, और इसे काटेंगे 4 छंग 24, यानी 2 ऑप्शन 4 से कटने वाले मिल गए, तो इसका मतलब क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो दो अनुपात हैं, यानी 2 संख्याओं का अनुपात कितना है, योग कितना है 420, तो 420 अपॉन कितना 7 और किसकी वैल्यू पूछ रहा है, बड़ी संख्या की यानी कि 4 की। ये क्या कार कर देगा, और 4 छंग 24 यानी कि 240, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। फिर अगर एक ही 4 से डिवाइड होता कोई सा भी तो मैं एक भी चला जाता, फिर तो मैं ऑप्शन को क्लिक करके आगे बढ़ जाता, फिर क्वेश्चन को करता नहीं। देखो दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना यूनिट बैठेगा, 7 यूनिट। ओके, और यहाँ पे दोनों का योग कितना दे रखा, 420, यानी कि 7 यूनिट वैल्यू है वो 420 की है। तो 420 अपॉन 7, वो कह रहा है बड़ी संख्या क्या करो, बड़ी संख्या किसमें है, 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। इसे काटेंगे 6 बार, इसे करेंगे 6 चौक 24 यानी कि 240 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। कह रहा 12 तथा 30 के तृतीय अनुपाती एवं 9 तथा 25 का माध्य अनुपाती। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है 12 और 30 का तृतीय अनुपाती और 9 तथा 25 का माध्य अनुपाती। 12 और 30, 12,30 का थर्ड अनुपात यानी कि तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, a, b। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो लास्ट वाला है उसका स्क्वायर कर देंगे, उसे x मान लो तृतीय अनुपाती x है, तो यहाँ से निकाला था, तो इसका b का मान कितना यानी कि 30, इसका स्क्वायर करेंगे तो 900, इसका स्क्वायर होता नहीं है, काटा फिर इसके आप करी तो 75 आ गया था अभी। और दूसरा मध्य अनुपाती निकालेंगे किसका, 9 का और 25 का, ये सब बाई मान लिया, तो रूट के अंदर कितना आ जाएगा 9 गुणा 25, तो यहाँ से बाई का मान कितना आया आपके पास 15। इन दोनों का अनुपात पूछ रहा था आपसे, x अनुपात बाई, इसका मान 75 है और इसका मान अनुपात कितना है 5, 15 से काटा 5 ही का 15, 15 15 75, 15 ही का ना 15, यानी 5 अनुपात। ये जो ऑप्शन था ये गलत, ठीक है, गलत जो है टाइपिंग हो गया ये क्वेश्चन का ऑप्शन, बाकी सब कुछ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है आपके पास, दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में हैं, प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ने पर। कह रहा है प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ने पर नई संख्याओं का अनुपात 3:5 है। अब ऐसी देखो कौन सी संख्या है, ऑप्शन से उठा लो इस क्वेश्चन को, तो ऐसी कौन सी ऑप्शन बैठेगा जिसमें 16 जोड़ने पर अनुपात 3:5 आ जा, क्वेश्चन उससे उठ जाएगा ना। तो आप ऐसे कर सकते हो, एक्स मानो, ठीक, एक्स कैसे 5 है ये, तो इसमें एक्स मान लिया 5x और 9x, इसमें भी 16 जोड़ा और इसमें भी 16 जोड़ा, क्योंकि अनुपात में दे रखे हैं ना, और इनका जो नया अनुपात बना है वो 3:5 बना है। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक, जो भी आ गई। क्या 3 अनुपात है तो नई संख्या वो ज्ञात करो, वो संख्याएं कौन सी होंगी, तो संख्याएं निकल कर आ जाएंगी। नहीं तो एक तरीका और है, आप जो दे रखा ना 16 है उसे जोड़ लो पहले, देखो इसमें जोड़ेंगे 16, ठीक, और इसमें भी 16 जोड़ेंगे, दोनों संख्याओं में 16 जोड़ने पर अनुपात 3:5 बनता है, ठीक है। 16 जोड़ेंगे कितना बनेगा 56, और यहाँ पर 16 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना बनेगा 88। किसी भी सूरत में आपका 3:5 नहीं आएगा, क्योंकि नीचे जो है वो 3 का ही मल्टीपल नहीं है, ठीक, और 5 का ही मल्टीपल नहीं है। नीचे कब आ सकता है 3, 5, यानी कि 5 3 से भी कट जाता है कहीं ना कहीं, और 5 से भी कट जाता है, तो होगा नहीं। यहाँ देखो, यहाँ जोड़ोगे तो आप कितना हो जाएगा, देखो इसमें जोड़ोगे 16 जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 76, और यहाँ 16 जोड़ोगे तो आपका बनेगा 124। तो ये काट के देखा हमने 2 बार, 2 3 6 2 8 16 38, 2 छक्का 12, कहीं नहीं बनेगा आपका। थर्ड ऑप्शन को उठाते हैं तो ये हो जाएगा 96 और ये हो जाएगा 160, 16 जोड़ने पर 16 ही का ना 16 और 16 96, ये हो जाएगा करी तो कितना आएगा 3:5, ऑप्शन सही, यानी ऑप्शन सी उठ गया क्वेश्चन। यहाँ से एक्स वाई जेड से करने से कोई फ़ायदा नहीं था, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते, यहाँ से एक्स का मान निकालते, फिर उन संख्याओं में रखते, संख्याएं कौन सी होंगी यहाँ पे एक्स का मान रख देते, ठीक।
तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होता है। ऑप्शन से उठा लिया क्योंकि उसमें आप जो संख्याएं अनुपात दे रखी है ना, इन ऑप्शन में 16-16 जोड़ कर देख लो ऊपर नीचे कौन सी संख्याएं होंगी, उसके बाद खत्म हो क्वेश्चन आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है 76 को 3:5:4 के अनुपात में विभक्त करने पर सबसे छोटा भाग क्या होगा। अब सबसे छोटा भाग जो है ना इसमें 3 है। अब 3 दे रखा सबसे छोटा भाग, इसका मान हमें ज्ञात करना है 3। अब इसमें 3 का फैक्टर देख लो, किसमें 3 का, तो 3 से ये भी कट जाएगा देखो, और 3 से ये भी कट जाएगा, यानी कि 2 ऑप्शन मिल गए। अब क्वेश्चन को पूरा सोल्व करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो कितना हो गया देखो 7 5 12, और देखो यहाँ पे बना 7 7 5 12, ये हो गया हमारे पास 19 बैठेगा आपका। ठीक, तो देखो 7 5 12 12, ये 15 और 19, यानी कि 19 यूनिट की जो वैल्यू है आपके पास, 19 यूनिट किसके बराबर है, पूरा सम कितना है 76, वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 76/19। तो यहाँ से क्या बार कटेगा, ये 9 बार। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा आपका 9। अब हमसे पूछ रहा है सॉरी 4 बार, यहाँ से कितनी बार कटेगा, ये आपका 4 बार कटेगा। 4 बार आपका चला जाएगा यहाँ से, 19 चौका 76 होते हैं। अब हमसे बोला सबसे छोटा मान बताओ, तो 3 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो इधर, और 4 दिया 12। मुझे करने का कारण ये बना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा 0.36 और 0.48 तृतीय अनुपात क्या होगा। तो तृतीय अनुपात पूछना है किसका, 0.36 और 0.48। तो मैंने बताया था आपको a, ये हो गया मान लो b, तो तृतीय अनुपाती क्या होता है b²/a, यानी इसका 0.48 का 2 बार लिख लो अपॉन a की जगह कौन आपका 36 पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, और इसे उड़ाएंगे तो हमारे पास 100, इसे काटा। ठीक है, 12 से काटो, 12 चौका 48 और 12 तिया 36, और इसे काटो 16 बार, और 16 चौका 64, यानी कि 64/100। कहने का मतलब है 0.64। ठीक, आंसर 0.64 कहीं है। ठीक, 0.64 इसमें है ही नहीं आंसर में, तो कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक कर दी। ठीक, तो 0.64 होगा कहीं ना कहीं यहाँ पे। ओके, तो इसका अनुपात पूछ रहा है 0.64 होगा कहीं ना कहीं यहाँ पे, मिसप्रिंट है। ये तृतीय अनुपाती पूछ रहा था, तृतीय अनुपाती निकल कर आ गया आपके पास 16 चौका 64 और 6.4 आ गया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है, टाइपिस्ट से हो जाती है गलतियाँ। अभी टाइपिस्ट भी थोड़ा हमारा अभी धीरे धीरे टाइप कर ही रहा है, सब कुछ आता है, लेकिन मिसप्रिंट हो जाती है जल्दी जल्दी में। तो हमारे पास क्या है 0.64 है आ गया इसका आंसर। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला है कि लास्ट वाले का स्क्वायर करो अपॉन 4 रखो। ठीक है, जो भी हो, जैसे मान लो a और b का अगर तृतीय अनुपाती पूछ रहा है तो b²/a, और a और b का मध्य अनुपाती पूछ रहा है तो रूट के अंदर a भी। ठीक है, बाकी जो आपके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हैं वो आप कल कराएंगे। ओके, कल आपको कराए जाएंगे, और उस कल जो क्वेश्चन होंगे अनुपात समानुपात के थोड़े लेंथी होंगे, जैसे आपके पास थोड़ा आपके थ्योरी बेस होंगे क्वेश्चन। ठीक है, कल कराते हैं बाकी, और ऐसी आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी जब तक आपका एग्जाम होता है यूपीपी का। ओके।